जो विधानसभा का रिजल्ट आया है, व्यक्तिगत रूप से हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के उस घर में मौजूद हैं जहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों और दबे कुचलों की आवाज़ उठती है। फाटक के नाम से मशहूर है और ये फाटक रात के 12 बजे बंद होता है और सुबह फिर नमाज के वक्त खुल जाता है। और आज मन्नू अंसारी जो मोहम्मदाबाद विधानसभा से जीते हुए हैं, उनका स्वागत समारोह था। तो आज बलिया से आए हैं हमारे पूर्व इससे पहले जो चुनाव लड़े थे सनातन पांडे जी, आज इनसे मेरी मुलाकात हो गई है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आज जो रिजल्ट आया है पूरे उत्तर प्रदेश का, इस रिजल्ट को आप किस ढंग से देखते हैं? उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का रिजल्ट आया है, व्यक्तिगत रूप से हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा बड़ी चालाकी से गलतियां की गई हैं और लोगों का विश्वास और लोकतंत्र से उठने लगा है। जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, अगर सत्ता पक्ष की मंशा साफ थी तो पूर्वांचल में कई जगह मशीनों से छेड़छाड़ करना, मशीनों को बदलवाना, चुनाव के बाद ट्रेनिंग के नाम पर ईवीएम की हेराफेरी करना, इस बात का प्रमाण है कि जिनकी सत्ता प्रदेश और देश में है उनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, उनको अपने ईवीएम पर विश्वास है। और चुनाव हम कहीं हारे नहीं हैं। किसी बाजार में, किसी चौराहे पर आप आम आदमी से बात कर लेंगे तो लोग यही कहेंगे कि हम समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के पक्ष में वोट देने का काम किया। लेकिन शुरुआती दौर का चुनाव शुरू हुआ, प्रथम फेज, द्वितीय फेज, तृतीय फेज, उस समय तक लग रहा था जनता का जो रुझान था, जो मीडिया कह रही थी, वहाँ के लोग कह रहे थे, राजनीतिक लोग कह रहे थे कि हम लोग बहुमत की तरफ जा रहे हैं, एक तरफा वोट पोलिंग हो रहा है। हम चुनाव लड़ने वाले झूठ बोल सकते हैं, आम आदमी से झूठ बोलना नहीं था। मीडिया जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, उसको नहीं झूठ बोलना था। मीडिया भी इस बात को कहने लगी कि नहीं, हम पश्चिम में जो है एक तरफा जा रहे हैं। फिर क्या कारण था? कौन सी ऐसी जो है बीच में खामियां आ गई कि हम जो है लगातार सीटें उधर हार गए? जब छठवें सातवें राउंड का चुनाव हुआ, जब मशीनों के विषय में एक दूसरे से बात होने लगी, इनका ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था गड़बड़ होने लगी, मशीन बदलने की बात आने लगी, ईवीएम से छेड़छाड़ की बात आने लगी, तो लोग जा कर के जग गए। और जगह तो निश्चित कहूँगा कि पूर्वांचल में बेहतर परिणाम है। हम 6 जिलों में ही लगभग 36-37 सीट चुनाव जीते हुए हैं। कहीं ना कहीं सरकार जो है अपने सत्ता पक्ष का दुरुपयोग किया है, ईवीएम के साथ जो छेड़खानी की गई है। यह चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी जनता के द्वारा, जनता के मत से नहीं चुनी गई है, वो अपने आयोग को मिलाकर ईवीएम से छेड़छाड़ कर करके यह ईवीएम की जीत हुई है। तो आज जो ईवीएम की जीत मानी जा रही है और पूर्वांचल ने ये दिखा दिया आपको कि पूर्वांचल के लोगों ने, ख़ासतौर पर गाज़ीपुर, बलिया, आज़मगढ़ के लोगों ने स्ट्रांग रूम की हिफाजत किया था, सुरक्षा किया था। तो क्या ये सच है कि अन्य पूरे ज़िलों में स्ट्रांग रूम की हिफाजत जो होनी चाहिए थी, सुरक्षा जो होनी चाहिए थे, आपके ख्याल में नहीं हुआ था? निश्चित रूप से यहाँ पहले चुनाव हो गए थे। आज जिन लोगों को लोकतंत्र पर विश्वास था, हमारे लोगों को, हम लोगों ने जो है चुनाव आयोग पर विश्वास जताते हुए, क्योंकि हमारे ईवीएम मशीन
उन्हीं के संरक्षण में होता रहता है। तो हमने उनको विश्वास जताते हुए हमने उसकी सुरक्षा करने की कोई अलग से व्यवस्था नहीं किया था, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। जब ईवीएम से छेड़छाड़ की बात आई, आज हमने पूर्वांचल के जनपदों में स्ट्रांग रूम को जो है हमने मजबूती के साथ घेरा, सबको मैंने जांचा परखा। ईवीएम के हस्तांतरण को जब मैंने रोका तो उसका परिणाम जो है आपके सामने है। तो निश्चित हमसे भी कोई चूक हुई है कि हमने जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है हमने विश्वास व्यक्त किया आयोग पर, और आयोग भी जो है सत्ता पक्ष से मिला हुआ है, जो सारे इस कूटनीतिक रचना में वो शामिल है। मुझे कोई कहने में इसमें एतराज नहीं है। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि ईवीएम के ज़रिए घोटाले हो रहे हैं। जिन लोगों ने ईवीएम को लेकर के आए थे, जिस मुल्क ने ईवीएम को बनाया था, उस देश ने ईवीएम से चुनाव कराना बंद कर दिया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप एक सांसद के उम्मीदवार रह चुके हैं, क्यों नहीं समाजवादी पार्टी से इस बात को कहते हैं कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ और बैलेट पेपर लाओ। समाजवादी पार्टी शुरू से पक्षधर है कि ईवीएम हटाइए और बैलेट पेपर लाइए। बैलेट पेपर से जो वोट हुए हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारियों को, आपने देखा होगा कि उसमें हम सबसे अधिक मत पाने वाले समाजवादी पार्टी है। वो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था उन्होंने दिया है, उन्होंने वादा किया था, उस पर खरे नहीं उतरे, तो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के आधार पर अपने मतों को जो है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में देने का काम किया। तो इस बात का उदाहरण है कि अगर मत हमारा बैलेट पेपर से होने लगेगा तो इनकी चालाकी काम नहीं करेगी। हम जो है प्रदेश में भी सरकार बनाएंगे और देश में भी सरकार बनाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।